हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बुक में। और आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे 10th के कंप्यूटर का चैप्टर 1 जिसका नाम है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन और मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जिसका जैसे आपको ये बहुत ही ईजिली पड़ेगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि चैप्टर बहुत हार्ड है तो टेंशन ना ले, मैं इसे बहुत डीपली पढ़ाऊंगी जिसके वजह से आप इसे बहुत ईजिली समझ पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। कम्युनिकेशंस। Communication is a process which involves sharing of information, opinions, ideas, and belief between two or more persons through a continuous activity of speaking, listening, and understanding. क्या बोला है? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं, आइडियाज़ को, बिलीव्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर करते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती ही रहती है, नॉन स्टॉप बोलेंगे हम इसको। तो communication is not only important in our day-to-day life, but it also plays a significant role in one professional career. People use different form of communication such as written and spoken word, body gesture, and various other methods, so that the other person completely understand the message communicated. इसमें क्या बोला गया है कि कम्युनिकेशन हमारे डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ डेली लाइफ में नहीं, एक जो प्रोफेशनल जो इंसान है, जो एक पर्सन है, उसके भी प्रोफेशनल करियर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। और एक जो पर्सन है वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन आइडियाज़ है वो दूसरे तक के पहुंचाने के लिए बहुत अलग अलग कम्युनिकेशंस का यूज़ करता है। यहाँ पे जिद्दी आ गया है रिटर्न, राइटिंग के माध्यम से, बोलने के माध्यम से और इशारे के माध्यम से और बहुत सारी तरीके से अपने मैसेज को समझा सकता है वो, जिसके माध्यम से वो जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, जिसको हम समझा रहे हैं, वो बहुत अच्छे से हमारे मैसेज को समझ जाएगा और उसको कम्युनिकेट करके हमें आंसर देगा। तो ये था कम्युनिकेशन का मीन्स, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो सब लोगों को मालूम होगा कि कम्युनिकेशन के कितने मेथड होते हैं। कम्युनिकेशन के 3 मेथड होते हैं: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे आप प्लीज़ अच्छे से याद करिए, चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले विजुअल कम्युनिकेशंस के बारे में। Visual communication is the most popular means of sharing information or ideas. People use words to exchange thought, feeling, and ideas with others. Since language is the most important tools of verbal communication, mastering linguistic skills is essential for effective verbal communication. अभी इसमें क्या बोला गया है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है बहुत ही पॉपुलर कम्युनिकेशन है, किसके लिए? आइडियाज शेयर करने के लिए और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जो मतलब जो इंसान है जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है वो अलग अलग तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन, फीलिंग के शेयर करता है, और जो सामने वाला है वो भी उसके जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स है, उसको अच्छे तरीके से समझ पाता है। तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 प्राइमरी मीडियम ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के 2 प्राइमरी मीडियम है। वैसे तो इसके 4 है, पर इसमें 2 ही बताए गए हैं अभी। तो आप चाहे तो ये चारों भी याद कर सकते हो, ना चाहे तो ये 2 में भी आपका काम चल जाएगा। फर्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये 2 वैसे इसमें प्राइमरी मीडियम में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपकी जो आगे वाले जो चैप्टर है उसमें आप इसका मतलब बताया गया है। तो चलिए ओरल कम्युनिकेशन की ओर बढ़ते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, it is the most common medium of communication. It refers to spoken words being used to convey a message. Effective oral communication is two-way process and involves both speaking and listening. मतलब क्या बोला गया है कि ओरल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशंस है। वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ही कॉमन कम्युनिकेशन है ओरल कम्युनिकेशंस, जिसके मतलब ओरल कम्युनिकेशन में क्या, जिससे हम हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम बोल करके बताते हैं। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी डन एदर बाय यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस लाइक टेलीफोन, लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर और फेस टू फेस इंटरेक्शंस। मोर फॉर्मल वे इंक्लूड presentations at business meeting, classroom lecture, and commencement speeches given at the graduation ceremony. इसमें क्या बोला गया है, ओरल कम्युनिकेशन जो है वो हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब टेलीफोन, मैकेनिकल डिवाइसेस,
लाउड स्पीकर, टेप रिकॉर्डर और फेस टू फेस इंटरेक्शन में, इतनी सारी चीज़ों में ये क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशंस का यूज़ होता है। देखिए फ़ोन पे जब हम किसी से बात करते तब भी हम बोल करके एक दूसरे से बात करते हैं, लाउड स्पीकर इसमें भी हम बोलने का उपयोग करते हैं, और जो हमारी जो प्रेजेंटेशंस होती है, मीटिंग और क्लासरूम लेक्चर जो होते हैं और स्पीचेस जो होते हैं वो भी हम ओरल कम्युनिकेशंस के माध्यम से करते हैं। तो चलिए हम आगे और ओरल कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। Oral communication is mainly used when one want to inform people of influence them to do something. Oral communication एक और जगह पे यूज होता है, कहाँ पे, जब कोई पर्सन किसी को इन्फॉर्म करना चाहता है या फिर कोई चीज़ को करने के लिए बोलता है तो वहाँ पे भी वो ओरल कम्युनिकेशन का यूज़ करता है। स्पोकन वर्ड ब्रिंग पर्सनल वार्मथ and friendliness and developed a bonding between the sender and the receiver. However, effective oral communication require attentiveness and acceptability on the part of the receivers, as something the receiver might understand the message differently and respond to it in that situation in the different manner. So, it is essential to be प्रिसाइज एंड इफेक्टिव वाइल कम्युनिकेटिंग। मतलब इसमें क्या बोला गया है कि हम अपने अगर जैसे ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें दो पर्सन्स के बीच में जो ओरल कम्युनिकेशन होता है उसमें वो वार्मनेस आती है, फ्रेंडलीनेस आता है उसमें, और सेंडर और रिसीवर के बीच में एक बॉन्ड भी आता है। और इसमें क्या बोला गया है कि जब हम ओरल कम्युनिकेशंस करते हैं, जो हमारा जो लिसनर है, जो सामने जो हमारी बातें सुनता है, वो पूरा अटेंशन होकर सुनता है, पूरा ध्यान लगाता है और हमारी जो बातें हैं उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है, और उसका जो आंसर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के देता है, बहुत ही अलग मैनर से वो हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो जो उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। To enhance our communication skill, we need to develop some basic traits. अगर हमें हमारा कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है तो हमें कुछ सम बेसिक स्टेट्स को फॉलो करना होगा, जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके। तो फर्स्ट है इसका स्पीच। स्पीच इज द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग ए फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशंस टू एन इंटेंशंस ऑडिशंस। Clarity is essential and is needed most while communicating with anyone. For this, one should use appropriate words and speak with clear dictions and pronunciation. This would help to draw the attention of the listener. ऐसे आप लोग समझ गए होंगे, मैंने रीड किया तो तब भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत ईजी है ये। स्पीच भी एक ओरल कम्युनिकेशंस का ही पार्ट है। मतलब हम जब किसी स्पीच देते हैं तब भी ओरल कम्युनिकेशंस करते हैं, और इसमें स्पीच के क्या बोला गया है, जब भी हम ऑडिशंस के सामने स्पीच देते हैं तो हमारी जो वर्ड्स है उसकी वो क्लियर रहना चाहिए, और जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं वो उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा निकलना चाहिए, जिसके वजह से हमारा जो ऑडिशंस है वो पूरे अटेंशन होकर हमारी जो स्पीच है उसको अच्छे से सुने। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम जो स्पीच दे रहे हैं उसमें क्लियरिटी रहनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी उसका अच्छा रहना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे जो ऑडिशंस है, जो लिसनर हैं, वो अच्छे तरीके से हमारी जो स्पीच है उसको समझ पाए और अटेंशन दे उस पर। सेकेंड है वोकैबुलरी। Competency of effective communication is judged by the correct usage of vocabulary. If one is not sure of how to use a word, one should avoid using it. Vocabulary can be improved by reading new words daily. Consult a dictionary to learn how to pronunciation है न्यू वर्ड्स। मतलब अगर हम वोकेबलरी पे ध्यान नहीं देंगे तो मतलब हम रीडिंग पे अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, रीडिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे तो जो हमारा जो रीडिंग सुन रहा है वो भी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा, और हम वोकेबलरी को इतने अच्छे तरीके से हमें समझ में आ जानी चाहिए जो हमारी रीडिंग है वो भी हमारे अच्छे तरीके से हो पाए। और अगर आपको न्यू वर्ड्स डेली के सीखने हैं, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से जानना है, तो आप डिक्शनरी का भी उपयोग कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन को याद करने के लिए और न्यू वर्ड्स को सीखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रिदम। रिदम इज द इंटोनेशन। अब इंटोनेशन का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इतना आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। प्राइमरीली ए वेरिएशन इन द पिच लेवल ऑफ द वॉइस which
with one speak, one should maintain a rhythm to express one attitude and the different array of emotions such as surprise, happiness, irritations, curiosity, boredom, importance and mockery etc. मतलब क्या बोला गया है इसमें, जब हम हमारी जो वॉइस है क्या होता है कि जब हम स्पीच देते हैं या फिर ऑडिशंस के हम किसी को कुछ बताते हैं तो हमारे जो एक्सप्रेशन रहता है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, जिसकी वजह से सामने वाले को कुछ मज़ा नहीं आता हमारी बातों पे। तो हमें हैप्पीनेस मतलब एक्सप्रेशन हमारा सरप्राइज वाला रहना चाहिए, इमोशंस रहने चाहिए उसमें, इरिटेशंस और बोरेडम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रहने चाहिए उसमें, जिसको जो सामने वाला अच्छा समझ पाए। तो ये बोला गया है रिदम में। अब देखते हैं हम आगे। फिर हमारा टोन, वर्ड ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द वे दे आर स्पोकन, द टोन ऑफ द स्पीकर हेल्प टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑफ द लिसनर। इसमें क्या बोला गया, ये बहुत ही इजी है। जो आपने हर कोई जब स्पीच देता है तो आपने ये देखा गया है, ये देखा है स्पीकर का लाउड कम, वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने के लिए इसे टोन बोलते हैं। ठीक है, क्या है, जब भी कोई स्पीच देता है, कोई स्पीकर जब स्पीच देता है तो अगर हम टोन जो है उसका वॉल्यूम अगर तेज कर देंगे तो जो लिसनर है वो हमारी जो वर्ड्स है वो उसको अच्छे तरीके से सुन पाएगा। मतलब हमारी जो स्पीच है उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगा, जिसके वजह से सुनने वाले में बहुत अच्छे से क्रिएटिविटी होएगी उसमें कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है, हाँ कितना अच्छा बोल रहा है, ऐसा होगा। थोड़े बस टोन में तो यही है इसके बारे में, वॉल्यूम कम ज़्यादा बारे में कि जब भी हम कोई स्पीच देते हैं तो टोन का वॉल्यूम तेज या फिर कम रहे, जिसकी वजह से जो लिसनर है वो अच्छे तरीके से सुन पाए और जो स्पीकर है उसकी जो वॉल्यूम है वो तेज रहे तो अच्छे से समझ पाए। पिच, नेक्स्ट क्या है, पिच। पिच रिफर्स टू द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए स्पीकर वॉइस। क्या है पिच? पिच एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन हमारी जो लाउडनेस और सॉफ्टनेस रहती है, मतलब ये स्पीकर की वॉइस है। जैसे मैं अभी मोबाइल में बोलूँ या फिर माइक में बोलूँ तो मैं अगर तेज बोलूँ तो मेरी आवाज़ बहुत ही जम से आएगी, और मैं धीरे बोलूँ अच्छे तरीके से बोलूँ तो मेरी आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट से आएगी, जिसके वजह से सुनने वाला बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। वन शुड ऑलवेज स्पीक इन द क्लियर, slow and conversational tone in order to be an effective communicator. However, one should only speak louder while addressing large group or across large spaces. मतलब जब भी हम माइक या फिर उसके सामने कभी बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ है वो स्लो होनी चाहिए और वर्ड बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ये बोला है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है हमारा टिप्स टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशंस। मतलब कुछ टिप्स बताइए कि हम ओरल कम्युनिकेशन जब बातें करते हैं तो हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकें, जिसके वजह से सामने वाला अच्छे तरीके से हमारे जो हम बोल रहे हैं उसको समझ पाए। रीड आउट लाउड, मतलब जम से बोलिए। मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ योर रीडिंग, टेक नोट ऑफ द एरिया यू नीड टू वर्क ऑन, मीन्स उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, मतलब आप जो बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, ऑडियो बनाइए उसका एक। जैसे मैं अगर मोबाइल में कोई वीडियो बनाऊं तो जैसे कि वीडियो ऑन रखिए और जम से बोलिए, और या फिर आप अगर बोल रहे हैं तो उसके जो एक नोट्स है ना उस पर आप वर्क कर सकते हैं। पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप जम से बोलिए और आप वीडियो ऑन कर रख के रीडिंग करिए। फिर है टॉक टू पीपल इन ए मैनर डेट शो इंटरेस्ट, मतलब आप जो सामने वाले से बात कर रहे हैं उसके साथ मैनर से बात करिए, जिसकी वजह से सामने वाला समझ पाए कि हाँ भाई इसकी बातों में इंटरेस्ट है कुछ। टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ विथ इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग, मतलब आप एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए जो पब्लिक स्पीकिंग में होती है। जैसे कि स्पीचेस, हम कहीं स्पीचेस देते हैं तो वो भी पब्लिक होती है, कहीं अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे कोई नेता आता है तो वो अनाउंसमेंट, जैसे कि कोई बहुत सारे लोग अनाउंसमेंट करते हैं भाई ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं,
तो वैसे आप कोई भी ऐसी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी में भाग लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। रिटन कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। रिटन कम्युनिकेशंस मीन्स कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन वर्ड्स। समझ गए आप? रिटन कम्युनिकेशन मतलब राइटिंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन बताना है, फिर बातें करना, राइटिंग जैसे कि मैसेज के द्वारा। ओके, राइटिंग इज मोर वैलिड एंड रिन्यूएबल देन स्पीच। वैलिड मीन्स वैध और रिलिएबल मीन्स विश्वसनीय। ठीक है, स्पीच। इफेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स ए केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड, करेक्ट organizations of word in a sentence as well as the cohesive composition of sentence। मीन्स ये क्या बोल रहा है, जब भी हम रिटन कम्युनिकेशंस करते हैं तो हम कभी भी हम कहीं अगर मैसेज किसी को लिखते हैं तो उसमें हम केयरफुली वर्ड, हमको जो लिखना है वही वाला वर्ड लिखते हैं हम, और 2-3 बार हम चेक भी करते हैं कि हम हमारा करेक्ट वर्ड है कि नहीं है, गलत तो नहीं है, और वर्ड जोड़ जोड़ के हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, कोहेसिव मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। रिटन कम्युनिकेशन इज एक्सटेंसिवली used for official purpose as it creates a permanently record of evidence and can be saved for later use. It enables receiver to take more time in reviving the message and providing proper feedback। अभी क्या बोला है इसमें कि रिटन कम्युनिकेशन है वो परमानेंट रहता है। ठीक है, जैसे हम किसी को मैसेज कर रहे हैं तो वो उसमें ही रहता है, और जब भी हम किसी को कुछ आंसर देंगे, और जैसे कि हमने किसी को मैसेज किया कि हाउ आर यू, तो हम उसका आंसर सोच समझ के देंगे कि हाउ आर यू, हम आप कैसे हो, तो अब इसका आंसर हम सोच समझ के देंगे। तो वही है रिटर्न कम्युनिकेशंस में कि हम भी जब रिसीवर कुछ मतलब कुछ सेंडर जब भी कोई मैसेज भेजता है तो हम उसको तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ करके उसको आंसर देते हैं। तो वही है इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड लेटर, रिपोर्ट, मेमोज, सर्कुलर्स, क्वेश्चनरीज, मैनुअल etc. These days, messenger like WhatsApp, email, etc. are also used by people to convey message। अब इसमें ये तो बहुत ही ईजी है, जैसे कि रिटर्न कम्युनिकेशंस के लिए हम लेटर, रिपोर्ट्स, मीमोज, सर्कुलर और क्वेश्चनरीज, मैनुअल, ये हम सब यूज़ करते हैं। मतलब इसमें सब रिटर्न कम्युनिकेशंस का यूज़ होता है ना। अब देखिए मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम कैसे किसका यूज़ करते हैं, मैसेंजर, व्हाट्सअप, ईमेल, फेसबुक, इसमें भी रिटर्न कम्युनिकेशंस का यूज़ होता है। इसमें ओरल कम्युनिकेशंस का यूज़ नहीं होता है। इस मतलब क्या होता है इसका, इसमें मैसेज का यूज़ हो रहा है। इसमें हम सब क्या करते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशंस करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, टिप्स टू इम्प्रूव रिटर्न कम्युनिकेशंस। हमें कुछ टिप्स बताएगा जिससे हम हमारी जो रिटर्न कम्युनिकेशन है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्सपेंड योर वोकेबलरी एंड लर्न न्यू वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड्स। क्या है इसमें, ये बोला गया है कि हमारी वोकेबलरी या तो अच्छी रहनी चाहिए, हमें वोकेबलरी न्यू वर्ड्स सीखने चाहिए, और सेंटेंस में जितने वर्ड्स यूज़ होते हैं उसकी हमें वोकेबलरी सीखनी चाहिए, न्यू वर्ड्स सीखने चाहिए, जिसका जैसे हमारा रिटन कम्युनिकेशन अच्छा हो। लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली, मास्टर इंग्लिश स्पीकिंग यूजिंग फ्लैश कार्ड। मतलब हमें हम जो वर्ड को याद कर रहा है उसको हमें करेक्टली याद करना है। अगर हम कोई गलत वर्ड याद कर लेंगे, जैसे यहाँ न्यू लिखा है, यहाँ पे अगर NWE रहता तो हम वही लिख देते जो याद करते। वो इसलिए बोला गया है कि हम जो भी याद करते हैं उसे करेक्ट याद करें। कई ऐप के द्वारा भी हम तो लर्निंग सीख जाते हैं। रीड रेगुलरली, इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू यूज वर्ड एप्रोप्रिएटली। अब ये क्या बोला गया है, आप रोज बतौर रीडिंग करिए, जिसके जैसे आपके जो वर्ड है वो पूरे प्रोनाउंसिएशन, जो आपके जो वर्ड्स हैं, आइडियाज है, वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इम्प्रूव योर ग्रामर एंड यूज एप्रोप्रिएट टेंस एंड करेक्ट पंचुएशंस। अब ये क्या है, इम्प्रूव ग्रामर, हमें ग्रामर को इम्प्रूव करना है, नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना है। टेंस, इसको इम्प्रूव करना है। करेक्ट पंचुएशंस, ये बोला गया है इसमें। ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर
ऑडियंस इन माइंड मतलब आप हमेशा अपने दिमाग में टेक्स्ट को रखिए। जैसे कि हम कुछ याद कर रहे हैं तो उसकी जो स्पेलिंग है उसकी स्पेलिंग से ही याद रखिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया टेंस तो हमारे दिमाग में टेंस रहेगा, ऐसा याद नहीं करना है हमें। ये था मेरा पार्ट 1। थैंक यू।